हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम इन एक्सेल। ये जो डेफिनेशन है, इस वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। मैंने डेटा टाइप किया हुआ है और एक्सेल में हम लोग का कभी ना कभी ऐसा डेटा मिलता है जिसमें टैक्स और नंबर एक ही साथ इंक्लूड रहते हैं। तो उस टैक्स और नंबर को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे। आइए अभी कुछ एग्जांपल देकर हम आप लोग को ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा डेटा आप लोग के सामने मिले तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। सबसे पहले इधर लेफ़्ट साइड में देखिए डेटा मैंने लिखा हुआ है। इस डेटा को मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही डेटा को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैं इसको डेटा टैब पर जाकर क्लिक करूँगा। यहाँ देखिए ऊपर डेटा टैब पर क्लिक करूँगा। उसके बाद डेटा टैब पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पर जाकर क्लिक करूँगा। उसमें हम डिलीमिटेड पर क्लिक करने के बाद हम इसमें बहुत सारे हमारे ऑप्शन खुल जाएंगे डिलीमिटर्स के, जिसमें टैब, स्पेस। तो हमको स्पेस की ज़रूरत है क्योंकि हमारे डेटा में नेम और नंबर स्पेस की भांति जुड़े हुए हैं, तो इसको अलग करना है। तो हम उसके बाद अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक और मेरे सामने डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें हम फिनिश पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसके ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमारे सामने डेटा को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि टैक्स अलग और नंबर अलग कर दिया है। इस प्रकार हम अपने डेटा को एक साथ नेम और वैल्यू लिखे हुए डेटा को अलग कर सकते हैं। फिर से हमने एक डेटा को सिलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद से डेटा टैब पर जाकर हमने टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक किया है और डिलीमिटेड ऑप्शन पर जाकर क्लिक किया है। और क्लिक करने के बाद अब इसमें हमको अदर पर क्लिक करना है क्योंकि स्पेस की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो सिंबल लगा हुआ है वो इसमें हम अदर वाले ऑप्शन के जो चेक बॉक्स है उसमें हम वो सिंबल डाल देंगे। सिंबल जैसे ही डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यानी नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने डेस्टिनेशन देना है, यानी कि अपने सेल का डेस्टिनेशन उसमें देना है जो ये डेटा पहले वाला डेटा वैसे ही रहे और दूसरे कॉलम में अलग अलग डेटा, यानी कि नेम अलग और टैक्स नंबर अलग हमारे। तो इसलिए हमने कॉलम को सिलेक्ट किया और उसके बाद फिनिश पर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे सामने रिजल्ट मिल गया। तो ऐसे हम अपने डेटा को भी कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत सारे डेटा को भी हम एक सेकेंड में कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस डेटा को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के दौरान डेटा टैब पर जाकर टेक्स्ट टू कॉलम में क्लिक किया और उसके बाद डिलीमिटेड ऑप्शन पर जाकर क्लिक करने के बाद बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शन खुल गया। अदर पर क्लिक करके इसका सिंबल मैंने डाला, यानी कि इस डेटा का जो भी सिंबल हमको नंबर से कन्वर्ट करता है उस पर मैंने डाला। और डालने के बाद सेम डेस्टिनेशन हमने कॉलम का दिया और जिस कॉलम में हमको डेटा को अलग करना है उसका मैंने रेंज दे दिया। और उसके बाद फिनिश पर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे सामने डेटा अलग हो गया है। तो इस तरह से भी हम अलग अलग सिंबल को भी हम आप अगर दिया होगा डेटा के साथ तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक और डेटा है, उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और टेक्स्ट कॉलम पर क्लिक किया और डिलीमिटेड ऑप्शन पर जाकर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के दौरान नेक्स्ट ऑप्शन पर अदर पर ही चेक रहने देंगे और यहाँ पर सिर्फ हम सिंबल चेंज करेंगे। और सिंबल चेंज करने के दौरान सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करेंगे और टाइप कर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर डेस्टिनेशन में हम डेस्टिनेशन पर क्लिक करने के बाद हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इस कॉलम ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएगा। उसके बाद मैं फिनिश पर क्लिक करूंगा। फिनिश पर क्लिक करने ये देखिए मेरा डाटा अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि नंबर अलग और नाम अलग। ऐसे डेटा को कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।